चलिए। नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों को पासा के बारे में बताएंगे। पासा इसका इंग्लिश होता है डाइस। पासा के बारे में आप लोग जानते होंगे, लूडो खेले होंगे, वही लूडो ही पासा कहलाता है एक प्रकार से। अगर आपको पासा का परिभाषा बताना है तो आप कह सकते हैं कि वह त्रिविमी आकृति जो घन या घनाभ के आकार का हो। ये घन का भी आकार होता है और घनाभ का भी आकार होता है। आप कह सकते हैं कि वह आकृति जो घन या घनाभ के जैसा हो उसे क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। पासा जो होता है उसमें कुल 6 फलक होते हैं। आप फलक भी कह सकते हैं, उसी को सतह भी कह सकते हैं। तो इसमें कुल कितने सतह होते हैं? 6 सतह। या कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब आप पासा का आकृति भी जानते होंगे, इस तरह से होता है। ये देखिए घन का आकार है। घन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है। आप इसको इस आकार में भी बना सकते हैं। ये घनाभ का आकार हो गया। घना मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। तो ये घन है, ये घनाभ है, लेकिन दोनों क्या होते हैं? पासा होते हैं। तो घन का भी आकार होता है तब पर ही पासा कहलाता है, घनाभ का भी आकार होता है तब पर ही पासा कहलाता है। तो आप सीधा परिभाषा बता सकते हैं कि वह त्रिविमी आकृति, त्रिविमी मतलब 3 डायमेंशनल होता है। वह त्रिविमी आकृति जो घन या घनाभ के आकार का हो उसी को क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। पासा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का। पहला होता है मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा। मानक पासा, साधारण पासा, इसका इंग्लिश भी देख लीजिए। मानक पासा जो होता है उसका होता है स्टैंडर्ड डाइस, इंग्लिश स्टैंडर्ड डाइस। साधारण पासा जो होता है उसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, या इसी को कह सकते हैं जनरल डाइस। जनरल मतलब सामान्य होता है। तो मानक पासा, साधारण पासा। अब ये जानेंगे कि मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। तो सबसे पहले मानक पासा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मानक पासा का आप परिभाषा बता सकते हैं कि वह पासा जिसके किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 न हो। यही आपको ध्यान देना है कि पड़ोसी का योग 7 न हो, उसे क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। और सेम इसी का उल्टा हो जाएगा साधारण पासा। साधारण पासा में वह पासा जिनके पड़ोसी का योग 7 हो। ठीक है, साधारण वाले में 7 हो और मानक वाले में 7 न हो। जैसे मान लीजिए आपको पासा बना के बता दे रहे हैं, इसमें इस तरह से लिख दे रहे हैं 1 2 3, या और कोई पासा बना सकते हैं। इसको आपको पहचानना है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो आपको परिभाषा मालूम होना चाहिए। मानक पासा का परिभाषा है कि ऐसा पासा जिनके पड़ोसी सतह का योग 7 न हो। तो इसमें किसी का योग 7 आ रहा है? 3 2 5 7 नहीं आ रहा है। 2 1 3 7 नहीं आया। 3 1 4 7 नहीं आया। इसका मतलब 7 नहीं है। तो ये कौन सा पासा है? मानक पासा। तो ये हो जाएगा मानक पासा। ये तो मानक पासा का परिभाषा होगा। साधारण पासा के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ऐसा पासा जिनके पड़ोसी सतह का योग 7 हो। देखिए इसमें न हो, उसमें हो। अब जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख दिया जाए, 2 5 4 इस तरह से। अब इसमें देखिए किसी का योग एक 7 होना चाहिए। जैसे 4 2 6, 7 नहीं हुआ। 5 2 7, तो 7 बन गया। इसका मतलब किसी का भी योग अगर 7 आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? साधारण पासा। तो ये हो गया साधारण पासा। तो अब आप किसी भी पासे को देखकर बता सकते हैं कि कौन साधारण पासा है, कौन मानक पासा है। जैसे मान लीजिए इसमें लिख रहे हैं, पहचानना पड़ेगा कि कौन सा पासा है। ये मान लीजिए 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब इसको देखकर ये पहचान करना है कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो आप परिभाषा के अनुसार देखेंगे, इसमें किसी का योग अगर 7 बन गया तो साधारण पासा, अगर 7 नहीं बना तो मानक पासा। तो देखिए किसी का योग 7 बन रहा है, 6 4 10, 7 नहीं हुआ। 5 4 9, 6 5 11, इसका मतलब किसी का योग 7 नहीं हुआ। तो ये कौन सा पासा हो जाएगा? मानक पासा। अब उसी तरह से एक और देख लेंगे। अब इसको पहचानना है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो सबसे पहले किसी भी योग का योग 7 होना चाहिए। 2 का योग 6 3 9, 7 नहीं हुआ।
4 3 7, 7 हो गया। इसका मतलब ये कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। ये हो जाएगा साधारण पासा। तो अब आप किसी भी पासे को देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सा मानक पासा है, कौन सा साधारण पासा है। तो ये तो आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, जो पासा होता है इनको 3 टाइप से पढ़ा जाता है, यानी 3 प्रकार में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला टाइप जो इसका होता है, पहला होता है वन फेसेस कॉमन, यानी एक सतह कॉमन। एक सतह कॉमन। दूसरा होता है टू फेसेस कॉमन, यानी 2 सतह कॉमन। तीसरा होता है कोई सतह कॉमन न हो। इन्हीं तीनों को विस्तार में पढ़ना होता है। पहला है एक सतह कॉमन, दूसरा है 2 सतह कॉमन, तीसरा है कोई सतह कॉमन नहीं। 2 पासा दिया रहता है, उसमें देखना होता है कि एक सतह कॉमन, तो एक सतह कॉमन वाला नियम लगाएंगे। और 2 पासा दिया रहेगा, उसमें देखना होता है 2 सतह कॉमन होगा तो 2 सतह कॉमन वाला, कोई कॉमन नहीं होगा तो कोई कॉमन नहीं वाला लगाएंगे नियम। ठीक है, इसके आगे अगले दिन। धन्यवाद।